क्लास 8 तो आपकी थर्ड पोएम है कैविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उसके बारे में कुछ विचित्र बात, रहस्यमय बात महसूस की? इट इज़ ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। ये कहना आसान है कि हर बिल्ली होती है, आसान नहीं होगा कि हर बिल्ली होती है उसके पास एक रहस्य होता है। बट मैकेटी इज़ वन फॉर श्योर, क्योंकि मैकेटी एक है निश्चित रूप से। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? क्या चीज़ है जो उसको एक परफेक्ट रहस्यमय बिल्ली बनाते हैं? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। ये कविता पढ़ो और पता लगा। मैकेटी इज़ ए मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा। मैकेटी को एक मिस्ट्री कैट कहा जाता है, उसको एक छुपा हुआ पंजा है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो रूल्स का पालन नहीं करता है, यानी कि कानून को नहीं मानता है। ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड का जो दस्ता है उसके लिए मुश्किल बना होता है वो। द फ्लाइंग कैट्स डिस्पेयर, उड़न दस्ते के लिए भी वो छुप जाता है, गायब हो जाता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं। मैकेटी इज़ नॉट देयर, मैकेटी वहाँ नहीं होता है। मैकेटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेटी, कहता है कि मैकेटी जैसा कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने हर मानवीय रूल को तोड़ा है, उसने ग्रेविटी का नियम भी तोड़ दिया। ही इज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। ये कहता है कि उसकी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो एक फ़कीर को भी निश्चित तौर पर ताकने के लिए मजबूर कर देती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेटी इज़ नॉट देयर, और जब आप क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं तो मैकेटी वहाँ नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको बेसमेंट में देख सकते हैं, आप उसको हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मैकेटी इज़ नॉट देयर, मैकेटी वहाँ नहीं है। मैकेटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेटी एक बहुत भयानक बिल्ली है, वो बहुत लंबी है, पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, या आप उसने उसको देखा है तो आप उसको जान जाओगे। फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें गहरी धसी हुई है। हिज ब्रोज डीपली लाइंड विद थॉट, उसकी आंखों पर जो आईब्रोज है उसके ऊपर गहरी रेखाएं हैं सोच के साथ, हिज विचारों के साथ। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका सिर है वो गुंबद के आकार का है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, उसका कोट है वो धूल का लगा हुआ है। नेगलेक्ट यानी कि उसको कोई परवाह नहीं करता है। उसकी मूँछों पर जो मूँछें हैं वो उसके अनकॉम्ड हैं, कभी कंघी नहीं किए। यानी कि ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपना सिर इधर से उधर हिलाता है। ही विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, और एक सांप की भांति मूवमेंट्स करता है, वो हिलता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, आप जब सोचते हैं कि वो आधा सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो जागा हुआ होता है। मैकेटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ ए फाइंड इन फेलाइन शेप, ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, कहता है कि वो एक राक्षस की तरह है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसको गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, आप उसको चौराहे पर मिल सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड देन मैकेटी इज़ नॉट देयर, कहता है जब एक क्राइम का पता लगाया जाता है तो मैकेटी वहाँ नहीं होता है। टी.एस. इलियट की लिखी हुई पोएम है।